नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एक सफल उद्यमी व्यवसायी की जो बचपन में साधारण परिवार में जन्म हुआ और आज इंडिया के अच्छे बिजनेसमैन हैं, काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत करते हैं उनके जीवन परिचय से। पढ़ाई के दौरान हितेश अपने एक हॉस्टल था जिसको वह नाग देवी के नाम से बोला जाता था, वहाँ रहकर पढ़ाई कर रहे थे और धीरे धीरे उद्यमिता की परिभाषा भी सीख रहे थे। उन्होंने हॉस्टल में अपना खर्च निकालने के लिए अपनी किताबों के लिए अपने एक दोस्त से 5,000 रुपया उधार लिया और उनको लगा कि नौकरी करना ठीक नहीं है पार्ट टाइम, तो उन्होंने अपना छोटा सा एक हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट गेज वगैरह का काम शुरू किया और उसके मुनाफा से जो भी आता था उससे वो अपने हॉस्टल की फीस और अपने खर्च निकालते थे। तो जो थोड़ा बहुत बचत होती थी उसको वो अपने पापा को भेज दिया करते थे। दोषी के जन्मदिन की, तो दोस्तों उनका जन्म 22 फरवरी 1967 को हुआ था और वो, जैसा हमने भी अब आपको बताया था कि एक विनिर्माण कंपनी उन्होंने कॉलेज के दौरान स्थापित की थी। तो बोलते हैं ना कि जहाँ चाहा वहाँ रहा, तो उन्होंने भी अपना रास्ता निकाला ताकि वो आगे बढ़ सकें। और फ्रेंड्स, इसी तरह से वो अपनी सोच है उसको परिवर्तित करते चले गए। और दोस्तों दोषी ने अपने एक न्यूज़ एजेंसी है उसके हवाले से बताया था, न्यूज़ पोर्टल के गौर स्टोरी के हवाले से बताया था कि 2007 में उन्होंने जर्मनी की एक प्रदर्शनी के दौरान अपनी एक सौर ऊर्जा की प्रदर्शनी को देखा और उस ऊर्जा को देख करके वो दंग रह गए और उस घटना से उन्होंने सौर सेल निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया और जो उनकी थर्मल पावर उपकरण यूनिट थी उन्होंने बेच दिया। आगे फिर बताऊंगा उसको कैसे बेचा। और भारत सरकार और जो राज्य सरकारें थी उनके कुछ फैसले थे नीतिगत, जिनके कारण सौर ऊर्जा को काफ़ी बढ़ावा मिला। और 2024 की अगर हम बात करते हैं वर्तमान की, तो ऊर्जा के क्षेत्र में जो नवीनीकरण का योगदान है वो लगभग आधा है और सौर ऊर्जा है उसका योगदान हमारा लगभग 20% है। वारी एनर्जी भारत में सबसे बड़ी सोलर मॉड्यूल निर्माता आज कंपनी है और कंपनी की सबसे ज़्यादा जो इनकम होती है वो इनकम होती है हमारी अमेरिका में, वो बिक्री करते हैं और उसके निर्यात से सबसे ज़्यादा इस वारी ग्रुप को इनकम होती है। और 2007 में सूरत में उन्होंने एक छोटी सी इकाई 30 मेगावाट की सौर मॉड्यूल के साथ अपनी इकाई की स्थापना की। और दोस्तों नेक्स्ट बात यह है कि उन्होंने अपनी क्वालिटी को बेहतरीन तरीके से मेंटेन किया। आज चीन, जापान और अमेरिका में उनका बोलबाला है। इतना ही इन 3 देशों में ही नहीं, लगभग आज दुनिया के 65 देश में उनकी उपस्थिति है। वहाँ के लोग, वहाँ इस ग्रुप का बना हुआ सामान इस्तेमाल हो रहा है। और 2000 इस ग्रुप ने सन 2011 में स्विट्जरलैंड का बाउमर ग्रुप को अपनी पुरानी कंपनी बेच दी थी। और 2013 में देखिए, एक छोटी कंपनी बेच करके 2011 में, 2013 में उन्होंने एसरे बोंटे की इस्पा जो इटली वाली कंपनी है उसका अधिग्रहण किया। और जैसा मैंने बताया कि 65 देशों में आज इनका व्यापार चल रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार आज 42,034 करोड़ रुपए की लगभग संपत्ति दोषी जी की है। आप आइडिया लगा सकते हैं कहाँ वो 5,000 रुपये उधार के लेकर के अपने जेब खर्च निकालने के लिए काम में डटे थे और वर्तमान में 42,034 करोड़ की कंपनी। ये होती लगन, मेहनत, आपकी सोच पर निर्भर करती है। आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, सक्सेस जरूर मिलती है। नमस्कार।